हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप बताएंगे हीरोन्स फार्मूले के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हीरोन्स फार्मूला, सबसे पहले आप याद रखो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला एक्चुअली होता है कि जैसे अगर आपको एक ट्रायंगल दिया, अब हीरोन्स फार्मूला चूंकि अब इतना छोटा कर दिया गया है कि उसके जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। कुल 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चन है? 6 ना, 6 क्वेश्चन। बताइए, एक चैप्टर 6 क्वेश्चन, मतलब इससे इजी अब टॉपिक आपको मिल ही नहीं सकता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा ट्रायंगल है और इसकी साइड्स है ए बी सी, ए बी सी। ये जो चैप्टर है एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हीरोन, और उन्होंने ही ये फार्मूला दिया था, इसीलिए इस फार्मूले को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। कोई हीरो रोरा समझ लेना, हीरोन फार्मूला, हीरोन उनका नाम था। जैसे ये साइड देखो, ए के सामने की साइड ए होती है, बी के सामने साइड बी होती है और सी के सामने की साइड सी होती है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो टेग्नोमेट्री पढ़ोगे, और उस टेग्नोमेट्री में ये ए बी सी याद रखना कि जो एंगल्स होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो साइड्स होती है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और साइड्स को लिखने का तरीका ये होता है कि एंगल ए के सामने ए होगा, एंगल बी के सामने बी होगा और एंगल सी के सामने सी होगा। ये ए बी सी आपका स्मॉल लेटर में होगा और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपका कैपिटल लेटर में होगा। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर। ये बहुत पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कभी ओरल टेस्ट आपसे हो रहा है तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एस, आप कहोगे सर एस इज द सेमी पेरीमीटर। अब पूछेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर तीनों साइड को ऐड करके अपान 2 कर देंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कर देंगे। इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले तो आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज द विल बी द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको सेमी पेरीमीटर बताना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब देखिए बात आई, जब एस आपका निकल जाता है तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी जो है ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। अब एस में से चाहे आप पहले ए को माइनस करो, चाहे आप बी को माइनस करो, चाहे आप सी को माइनस करो, आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया उसी वैल्यू पे आपको कंसंट्रेट करना है कि तीनों साइड आपकी होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अगर आपको ट्रायंगल के दो साइड दिए हों और पेरीमीटर दिया हो और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से कम का नहीं आता। एक क्वेश्चन होता है जिसमें रेशियो दिया हो, पेरीमीटर दिया हो और एरिया निकालना हो, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोई फिगर बना हो, उस फिगर के बेस पे आपको ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना हो, तो वो फिगर आ जाता है। बस इतना आपको करना है। इसकी लाइट अपने आप से बड़ी अच्छी तेज हो गई, अभी तक बहुत कमजोर। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हीरोन फार्मूला, मतलब आपको अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर नहीं लगाना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला, यही फार्मूला आपको डिराइव करना है। समझ लो कि डिराइव करना है, कैसे करोगे, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। अब देखो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारी तीनों साइड ए हो गई। देखो ए और ए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड हमारी इक्वल हो गई। अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन फार्मूला। वैसे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये फार्मूला है साइड स्क्वायर। याद रखना है यहाँ पे रूट केवल 3 पर है, 4 पर नहीं है। रूट 3/4 साइड स्क्वायर, यही चीज आपको डिराइव करना है।
मतलब यही आंसर है और यही आपको फाइंड करना है यूजिंग हीरोन फार्मूला। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी तुमको फार्मूले का सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों ए ही है तो हमने तीनों की जगह पे ए रखा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हो गया आपका देखो 3a अपॉन 2, ये हो गया। अब आपको एरिया फाइंड करना, ये एस का वैल्यू है और यहाँ पर ए बी सी आपकी साइड है और उन तीनों साइड की जगह पर केवल आपको ए यूज करना है, बस ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो लिखोगे एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। बिना फार्मूला लिखे आप कुछ भी आगे बढ़ोगे नहीं, पहले आप फार्मूला लिखोगे। हाफ मार्क्स आपका इसी पे हो गया। ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस का वैल्यू क्या है 3a अपॉन 2, ये देखो 3a अपॉन 2, एस माइनस ए 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, ये 3a अपॉन 2 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, ये एरिया का फार्मूला है। सारे वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3a अपॉन 2 में से a जब माइनस करोगे तो a अपॉन 2 आएगा। वो a अपॉन 2 जनरली बच्चे समझ नहीं पाते कि a अपॉन 2 कैसे आएगा, तो देखो हम माइनस करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे समझे रहिएगा। देखो 3a अपॉन 2 माइनस a, तो माइनस a है तो a अपॉन 1 कर दीजिए। 2 और 1 का एलसीएम निकालिए तो 2 होगा। 1 में 3a का मल्टीप्लाई करो तो 3a हो गया, 2 में a का मल्टीप्लाई करो 2a हो गया, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a अपॉन 2। अब यही 3a अपॉन 2 माइनस a जब माइनस करेंगे तो a अपॉन 2 हमारा आता जाएगा। तब देखो यहाँ पर हुआ a इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो ये 3a अपॉन 2, इसको माइनस करेंगे तो a अपॉन 2, फिर इसको माइनस करेंगे तो a अपॉन 2, फिर इसको माइनस करेंगे तो a अपॉन 2, ये देखिए a अपॉन 2 आ गया। अब क्लियर करिए आपकी बात क्या आई यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो a अपॉन 2 और a अपॉन 2 का एक पेयर बन गया और a अपॉन 2 का एक पेयर बन गया। जब स्क्वायर रूट रहता है तो जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 3 का पेयर नहीं बना तो वो ऐसे रहेगा। a इज इक्वल टू देखो a अपॉन 2 बाहर हुआ, फिर a अपॉन 2 बाहर हुआ और जो रूट 3 है ये 3, ये देखो रूट के अंदर दिया है फिर रहेगा ऐसे रूट 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। अब हम क्या करते हैं, जो नंबर है नंबर को नंबर के साथ ले लेते हैं, लाइक टर्म से एक साथ ले लेते हैं, तो देखो हो गया एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर और ये रूट 3 अपॉन 4। ये अब हम लोगों के मैथ के लिखने का एक तरीका होता है कि हम लोग नंबर को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। आप लिख चाहे जिसको सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता। एक आदमी कहता है ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छी नहीं लगती है, तो लिखने का एक सिस्टम बना दिया कि हम जो है लिखते हैं। अब हम लिखेंगे एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4, नंबर को पहले लिख दिया और a स्क्वायर को बाद में लिख दिया। ये हमारा एरिया का फार्मूला बन गया। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो 2 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि देखो कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। If the sides of the equilateral triangle is A, या sides of the equilateral triangle साइड अगर दिया है A है तो इसके मतलब तीनों साइड आपकी A होगी। जब तीनों साइड आपकी A होगी तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यूजिंग द हीरोन फार्मूला अगर निकालना हो तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर इस पे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलो बेटा क्या है। क्वेश्चन 1, a traffic signal board, नहीं ये हो गया, यही था। find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दरअसल जो साइड्स होती ट्रायंगल की क्या क्या दिया बेटा, 18 सेंटीमीटर, 18 दिया है, 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज देखो ए बी सी है,
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है वो ये होता है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की 3 साइड होती है और पेरीमीटर कभी साइड नहीं होता। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, इसमें पेरीमीटर दिया है या साइड दिया है। देखो उसने कहा कि साइड्स, एक साइड आपकी 18 है, एक साइड 10 है और तीसरी साइड का उसने नाम ही नहीं लिया है, उसने साइड नहीं बताई है। तो जो तीसरी साइड नहीं पता है वो हमको मान लीजिए कि ए बी है, तीसरी साइड हमारी ए बी है, या ए बी होगी या बी सी होगी या ए सी होगी, लेकिन पता है दो ही साइड। और क्या पता है? पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर दिया है कितना? 42। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड का सम। अब अगर दो साइड दिया है और तीसरी साइड का सम निकालना है तो इससे इजी क्या बात हो सकती है? अब 9th में पहुंचने के बाद ये तो बच्चा निकाल ही लेता है। अब यहाँ पर देखो ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू 18 है और ए सी का वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 42 हो गया। अब यहाँ पर देखो ए बी प्लस 28 इज इक्वल टू 42 हो गया। अब ए बी इज इक्वल टू हो गया 42 माइनस 28। अब ए बी का वैल्यू आ जाएगा 14, ये देखो ए बी हो गया 14, अब ये वैल्यू आपकी 14 होगी। अब ये सब सेंटीमीटर में है, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये मीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अब आपको फाइंड क्या करना है? एरिया। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द, अब देखो यहाँ पे 14 मैंने निकाल दिया। अब इतना कैलकुलेशन तो आपने केवल ये किया, सिंपल सा अगर लॉजिक समझो, 18 और 10 को ऐड करके 42 में से माइनस कर दो, 14 आ गया, बस इतनी सी बात है। दो साइड को ऐड करके पेरीमीटर में से माइनस कर दो, तीसरी साइड आ जाएगी। अब देखो तीसरी साइड भी आ गई आपकी। अब आपको, अब देखो तीनों साइड हमको पता चल गया, तीनों को अगर ऐड करो तो देखो 42 हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है? एरिया। एरिया के लिए सबसे पहले निकालोगे एस, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब अगर दिमाग लगा लें तो भैया तो 42 दिया था तो 42 अपॉन 2 कर दो तो 21 आ गया। अब आपको एरिया फाइंड करना, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे, फार्मूला अपने आप से समझ लेना। अंडर रूट एस, ये एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, मतलब 21 माइनस 10। अब देखो, अब यहाँ पर हो गया एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हुआ 21, 21 माइनस 18 हो गया 3, 21 माइनस 14 हो गया 7, 21 माइनस 10 हो गया 11। ये देखो, अब फिर लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिख दो 21, यहाँ पे लिख दो 21 और यहाँ पे लिख दो 11। अब देखो 21 का पेयर बन गया। अब आप चाहे 21 को लिखते 7 इंटू 3, 3 का पेयर बनाते, फिर 7 का पेयर बनाते। और अगर आप जल्दी से माइंड आपका चल रहा है तो 7 इंटू 3 कर दो, 21 हो गया। 21 दो बार हो गया, दो बार हो गया तो उसका पेयर बन गया। जब पेयर बन गया तो हो गया 21 रूट 11। अब आंसर जो एरिया का आया, एरिया इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलना क्योंकि आधा नंबर इस पे देता है। बोर्ड में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन, सीबीएसई कहता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको लिखना होता है। जैसे उसने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको लिखना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात याद रखना। चलिए अगला एक क्वेश्चन और बोलो जिसमें रेशियो दिया है। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, क्या रेशियो दिया बेटा? 12 रेशियो 17 रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 ये दिया। एंड 7 2 9 5 14 और पेरीमीटर कितने दिया? 540 है। 540 पेरीमीटर दिया 540, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540। तो बेटा जब भी आपको कहीं पर रेशियो दिया, जैसे लिखा गया 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ये आपका रेशियो है। अगर ये रेशियो तुमको दिया है तो रेशियो के साथ आप कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो।
कांस्टेंट टर्म कैसे लोगे? लिखोगे लेट साइड्स आर 12x, 17x एंड 25x एंड लिख देना बीच में। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो लिखोगे 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इसको जब ऐड करोगे यहां से यहां तक तो हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया 540 अपॉन 54। अब ये हो गया आपका 10। ये x का वैल्यू 10 है। ये x जो है एक्चुअली वेरिएबल उसके साथ लगा और रेशियो दिया, अब यहाँ पे x का यूनिट फिर नहीं होगा। अब ने पता चला x लिख दी 10 सेंटीमीटर, वहां 10 बस केवल x का वैल्यू 10। अब देखो साइड हमारी थी 12x, तो 12x के मतलब हुआ 12 इंटू 10, ये हो गया 120 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो 17x है, तो 17x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 10, 170 सेंटीमीटर। इसके बाद है 25x, देखो 25x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10, अब ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ये आ गया देखो। अब ये तीनों साइड हमारी आ गई। अब हमको फाइंड करना एरिया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो ये क्वेश्चन जो है समझ लीजिए कि लॉन्ग में ही आता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर से कम तो नहीं आएगा, क्योंकि एक बार तो आप साइड निकाल रहे हो, कितनी लंबी कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेशन आप फाइंड करोगे, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमारी ये साइड्स आ गई। अब साइड्स आ गई तो अब हम ऊपर वाला मैटर जो है रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि अब तो आपको साइड पर पता चल गई। अब हम निकालेंगे क्या, जब हमको साइड मिल जाती तो हमारा दिमाग चलना चाहिए भाई अब हमको साइड मिल गया तो हमको निकालना है एस। अब देखो लिखोगे एस इज इक्वल टू होगा आपका 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, मतलब 540 अपॉन 2, 540 अपॉन 2, ये हो जाएगा 270। एस का वैल्यू आ गया। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, याद रखना। अब तुमको एरिया निकालना, लिखोगे एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, 270 माइनस 250 ये है। अब फिर देखो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे अंडर रूट ले रहे बार बार, आपको अंडर रूट पे ध्यान दिए रहना, नहीं पता चला अंडर रूट आप भूल जाओ। अंडर रूट 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20, ये देखो। अब 270 पे ध्यान देना है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखो 27 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जे 9, 3 जे 27 इंटू 10, 15 मतलब 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 मतलब 10 इंटू 10 और 20 मतलब 10 इंटू 2। ये देखो सब मैंने फैक्टर कर दिया। अब पेयर जिसका बन जाए उसको बाहर कर दीजिए आप। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना बाहर हुआ, ये देखो ये 3 का पेयर बना ये भी बाहर हुआ, ये देखो ये 10 का पेयर बना ये भी बाहर हो गया। अब ध्यान से समझो, ये 10 का पेयर बना ये भी बाहर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे हुआ 5 2 जे 10, ये 5 2 जे 10 और एक 10 ये, तो फिर 10 आ गया आपका। ये देखो 3 3 जे 9, 10 10 जे 100, 10 जे 1000, 1000 इंटू 9, इसका मतलब हुआ एरिया इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर होगा तो आप लिखोगे मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था तो आप इसको लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई भी स्टूडेंट ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर 3 क्वेश्चन उसने कर लिया तो चाहे जो एग्जाम होगा उसके 5 मार्क्स पक्के। 3 क्वेश्चन 5 नंबर। अब सोचो इससे ज्यादा इजी क्या होगा। अब ये बिजनेस डील आपकी सबसे अच्छी होगी कि अगर आप 3 क्वेश्चन लगाते हैं और 5 नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब आपका टाइम खत्म हुआ, अब क्लास 10th ज्वाइन करेगा। अब आप लोग अपना अपना पढ़ाई
स्टार्ट करिए। 9:05 हो रहा है। 10 बजे तक 11 बजे तक पढ़िए, क्योंकि सबके एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। लाइक कर दिया करो, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। जितने लोग देखा करो लाइक जरूर दबा दिया करो। सब्सक्राइब करो या ना करो।